हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल SPA क्लासेज में स्वागत है। कल हमने देखा था शेषफल ज्ञात करने के लिए, आज उसी के अगले पार्ट को देख रहे हैं। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्या को अलग अलग 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 9 बचता है यदि संख्या के योगफल। अब इन संख्याओं को जोड़ने को कह रहा है। संख्या तो हमें दिया नहीं है कि कौन सी संख्या है जिसे 15 से डिवाइड करने पर शेष हमारा 12 और 9 बच रहा है, तो वो संख्या ज्ञात नहीं है, तो लगाया कैसे जाए। तो इसका नियम ये है कि संख्या के योगफल को पूछा है तो शेष के जो बचा शेष है, शेष के योगफल में ही दूसरे भाजक से भाग दे दिया जाए। देखिए शेषफल में शेषफल 12 है, 12 योगफल के लिए प्लस का चिन्ह होता, 12 9 कितना हो गया, 12 10 22, 12 9 21। अब यहाँ 21 हो गया। 21 में दूसरे भाजक से भाग देने को कह रहा है। 21 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक के 20, शेष हमारा 1 बचा। यही हमारा उत्तर होगा। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षाओं में जैसे SSC हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ और NTPC, तमाम परीक्षाओं में, पुलिस और SI तक भी ये पूछता है प्रश्न, एयरफोर्स में भी पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अगर योगफल पूछे तो संख्या के शेष का योग निकाल के जो योगफल मिलता है, योगफल में दूसरे भाजक से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। देखिए अब इससे आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ तो योगफल वाला हो गया, मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को योगफल वाला ज्ञात हो गया होगा और आसानी से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए देखिए, दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 9 बचता है यदि संख्या के गुणनफल, यदि संख्या के गुणनफल में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। वहाँ तो योग वाला आपने सीखा है, लेकिन यहाँ गुणनफल वाला है। तो देखिए अब यहाँ गुणनफल वाला, जैसे पिछले वाले प्रश्न में योग के बारे में पूछ रहा था तो योग में हमने शेष को ही जोड़ा था, वैसे यहाँ अगर गुणन में पूछ रहा है तो यहाँ पर भी हम शेष में ही गुणा करेंगे। तो हमारा शेष कितना है, 12 और 9 है। तो 12 9 कितना होगा, 108। 108 108 में हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, कट गया शेष, 8 को उतार लिया, 5 एक कम 5, शेष हमारा कितना बचा, 3। हमारा उत्तर 3 होगा। समझ में आया। देखिए अब हम प्रश्न ये नोट कर लीजिए, दो संख्याओं को अलग अलग 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 9 बचता है यदि संख्या के गुणन में 5 से भाग, गुणनफल में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों यहाँ पर भी वो नियम लागू होता है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कटना अनिवार्य है। अगर नहीं कटता है तो हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त होंगे या उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं, एक विकल्प आपको देगा। देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि दो संख्या को अलग अलग 24 से भाग दिया जाए तो शेष हमारा 10 और 8 बचता है यदि उसी संख्या के गुणनफल में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो सर्वप्रथम आप ये चेक कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा है कि नहीं। तो 8 त्रिक के 24 यह कट रहा है, इसलिए अब आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पहला शेष कितना है, 10 है, दूसरा शेष 8 है। गुणन की प्रक्रिया पूछ रहा है, 10 बटे 80 हो जाएगा। 80 में हम 8 से भाग देंगे, 8 दहा में 80, शेष हमारा कितना बचा, 0 0। यही हमारा आंसर होगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, 0 0 होगा।
ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर, एक और इसका उदाहरण करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से पूरा समझ में आ जाए और ऐसे प्रश्नों को हल करने में देर ना लगाएं। दो संख्याओं को अलग अलग 25 से भाग दिया जाए, दो संख्याओं को अलग अलग 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 18 और 5 बचता है। यदि संख्या के गुणनफल में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? प्रश्न को नोट करते चलिए, देखते रहिए। दो संख्याओं को अलग अलग 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 18 और 5 बचता है। संख्या के गुणनफल में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब देखिए वही प्रक्रिया, पुरानी वाली गुणनफल पूछा है तो 18 गुणे 5 कर दीजिए, 18 पचे 90 होता है। 90 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 से कम 5, 4, 5 बटे 40। शेष हमारा कितना बचा? 0 0 आंसर हो गया। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप पूरा समझ रहे हैं। देखिए अब अगला प्रश्न अगले टाइप में चलते हैं, इसका मॉडल थोड़ा चेंज करके बताते हैं। दो संख्याओं को अलग अलग 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 10 और 7 बचता है। यदि संख्या के दोगुने में 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? इसको नोट करिए, हम इसको बता रहे हैं।